यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज फिर इसी जन जागरण अभियान के तहत आप सबके सामने इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर जो देश की जनता के सामने यक्ष प्रश्न बना हुआ है उसको लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं देश की प्यारी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि संविधान में हमें रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं, लेकिन इन सब पर देश में बैठे शीर्ष नेतृत्व में जो सत्ता में बैठे जो राजनेता हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशों की, सबका एक ही मकसद है कि इस देश की पूरी जनता को ऐसे मकड़ जाल में उलझाया जाए कि ना तो ये अपने हकों की आवाज़ को उठाने के लिए इनमें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक ताकत रहे और ये जैसे तैसे अपने जीवन को रेंगते हुए पूरा करते जाएं। और रही जहाँ तक राजनेताओं की, तो मैं ये पूछना चाहता कि उस संविधान में क्या उनको ऐसा कोई हक हासिल है कि वो जब चाहे महंगाई को बढ़ा दें, जैसे चाहे भ्रष्टाचार को अंजाम दें और मिलावटखोरी के माध्यम से इस देश की जनता का जो तन मन और धन पे जो डाका डालने का ये काम कर रहे हैं सत्ता में बैठे लोग, वो ये करते रहें और देश की प्यारी जनता ऐसे इन छलिया नेताओं के द्वारा या जो ऐसे चक्रव्यूह को अंजाम देने में बड़े माहिर होते हैं, ऐसी राजनीतिक सोच के हाथों बर्बाद होती रहेगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मिलावटखोरी, भ्रष्टाचार और जो महंगाई है, इन सब के रहते क्या आम आदमी का जीवन किस प्रकार बड़ी मुश्किल से जीवन यापन होता है? क्या सत्ता में बैठे इन राजनेताओं ने इस ओर कतई ध्यान भी दिया? या मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राजनीति को ढाल बना के ये सत्ता में बैठे जो जिस प्रकार इन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ को काबिज बना रखा, काबिज बने हुए हैं, उससे ये लगता है कि जो देश की जनता की गाड़ी कमाई का ये सत्ता में बैठे लोग जी भरकर आनंद लूट रहे हैं। ये इन्हीं का साथ हमारे कार्यपालिका में बैठे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, या मैं तो ये कहूँगा कि तमाम एक ऐसा सिस्टम, चाहे जिस प्रकार देश की जनता के जो विकास के लिए और देश के विकास के लिए जो हमारे चार स्तंभ हैं, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है और जो मीडिया है, और जो जिनकी सबकी अपनी अपनी ड्यूटी
व जिम्मेवारियाँ हैं। तो चाहे आज विधायिका हो या कार्यपालिका हो और मीडिया का स्तंभ हो, नहीं चाहते कि वो सभी में तालमेल हो। और आज आप देखो, इस देश में सरकारें भी है, मीडिया भी है और कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है, कानून भी बनते हैं और कानून को लागू करवाने वाले भी हैं। लेकिन किस हद तक आज सिर्फ गरीब आम आदमी तो कहीं वो किसी प्रकार गरीबी रेखा को पार करके साधन संपन्न व उसका जीवन बेहतर ना हो जाए, इसके लिए सत्ता में बैठे लोग ये 24 घंटे इस प्रकार का उनकी सोच और षड्यंत्र चलते रहते हैं कि किस प्रकार देश की जनता को किसी न किसी बहाने परेशान करके और उनको ऐसे उलझाए रखें कि वो अब जो जिस प्रकार इनका रवैया है, चाहे महंगाई हो, चाहे मिलावटखोरी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार का तो आप देखेंगे कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है और इस देश में कितनी बड़ी विडंबना है कि रिश्वत देकर फिर वो छूट जाता है। यही हाल हमारे कार्यपालिका का है। गरीब चाहे आम आदमी कितनी बार जिस विभाग में उसको काम के लिए अपने काम के लिए जाना पड़ता है तो लाख मेहनत करे, वो अपने को देश की जनता से जुड़ा हुआ और सेवा का उनमें कतई भाव नहीं है। ना वो चाहते कि देश की जनता की सेवा के लिए आप लोगों को चुना गया है और देश की गाड़ी कमाई से आपको वेतन भत्ते सब कुछ आपको दिया जाता है, लेकिन किसी प्रकार से उनका कोई कतई ऐसी कोशिश नहीं कि देश की जनता चैन की नींद ले सके। यही हाल सरकारों का है। जैसे तैसे वो चुन के जाते हैं, कभी किसी पार्टी का अलग मुखौटा लगा के, कभी किसी पार्टी का पड़ा बदल के, कभी कोई वायदा करके। जैसे ही वो सत्ता में पहुंचते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रह जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के लिए और अपने लिए धन कैसे अर्जित किया जाए। और यही काम मीडिया, जो आज अधिकतर चाहे मीडिया के न्यूज़ चैनल हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो अक्सर सत्ताधारी पार्टियों के गुणगान में लगा रहता है। अगर देश की सच्चाई गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक सच्चाई को दिखाने का काम करें तो बहुत बड़ा काला सच देश के सामने आ सकता है। देश की जनता आज सिर्फ और सिर्फ आशा भरी नजरों से जब भी लोकतंत्र में चुनाव का आगाज होता है तो वो इस उम्मीद के साथ वोट डालती है कि कहीं उनके साथ अन्याय ना हो दोबारा और उनको अपना हक मिले और उनके हकों की रक्षा हो। लेकिन ऐसा बार बार इस प्रकार की मानसिकता के जब तक सत्ता में बैठे रहेंगे तब तक वो राजनीति को भी बदनाम करेंगे और देश की जनता भी दोहरे पाठ के बीच में
बार बार पीसती रहेगी। इसलिए मेरे सत्ता में बैठे लोगों से ये अपील है कि देश की जनता के साथ न्याय हो, उनको अपना हक मिले, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा स्वास्थ्य का प्रबंध हो। और ये तब जब संभव होंगे जब चारों स्तंभ मिलकर भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी और महंगाई पर जब तक लगाम नहीं लगेगी तब तक ऐसा संभव नहीं होगा। जय हिंद।